हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है गुरलीन और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पेपर ट्रेडिंग के बारे में। क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और बात करेंगे एक फ्री टर्मिनल की जहां पर आप बहुत ही आसानी से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो के एंड में कुछ पॉइंटर्स की भी हम बात करेंगे जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए पेपर ट्रेडिंग करते हुए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर that you smash that like button and do subscribe to our channel। चलिए without any further ado शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर ट्रेडिंग क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग सिमुलेटेड ट्रेडिंग का ही एक तरीका होता है और आप यहाँ पर बिना अपने पैसों को रिस्क किए ट्रेड्स ले सकते हैं। आप इसे एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना सा होगा दैट आप रियल मनी से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करते हैं और आपको यहाँ पर सेम मार्केट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आप ट्रेड्स ले सकते हैं, स्ट्रैटेजीज को ट्राई एंड टेस्ट आउट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं अगर आप सिर्फ स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो। चलिए अब डिस्कस करते हैं पेपर ट्रेडिंग के ही कुछ एडवांटेजेस को। नंबर वन, नो रिस्क। अब पेपर ट्रेडिंग रिस्क फ्री इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर रियल मनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। आपको वर्चुअल फंड्स मिलते हैं जिससे आप ट्रेड्स ले सकते हैं एंड इवन इफ आपको नुकसान होता है तो आपके असली पैसों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इसीलिए ये काफी सेफ और रिस्क फ्री एनवायरनमेंट है। नंबर टू, आप पेपर ट्रेडिंग के थ्रू स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? मान लेते हैं कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग के थ्रू ट्रेड्स ले सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को ट्राई एंड टेस्ट आउट कर सकते हैं और आप एक लॉग को मेंटेन करके रख सकते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है या नहीं। नंबर थ्री, पेपर ट्रेडिंग के थ्रू हम मार्केट ट्रेंड्स को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। हम रियल टाइम डेटा के साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसके थ्रू हम मार्केट में वॉलेटिलिटी और मार्केट के डायनामिक्स का काफी अच्छे से पता लगा सकते हैं। अब इससे जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तो हमें पता होता है दैट हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड नंबर फोर, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। अब ये तो शायद हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन का होना कितना जरूरी है। अब जब आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉपरली अपने डिसिप्लिन के साथ में रूल्स को फॉलो करेंगे, ईगो ट्रेडिंग नहीं करेंगे एंड काफी अच्छे से पोजीशन साइजिंग करेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ में आप एक काफी अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर भी बनेंगे। ये तो हमने बात कर ली पेपर ट्रेडिंग के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। चलिए अब ऐसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले, लाइव ट्रेडिंग में हमें बहुत सारे इमोशंस का सामना करना पड़ता है सच एज फियर, ग्रीड, होप। और अगर गलती से स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हो सकता है कि हम लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करें या फिर हम अगला ट्रेड ही स्किप कर दें। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में ये इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वर्चुअल मनी से ट्रेड कर रहे होते हैं और ये काफी बड़ा बैरियर बन सकता है क्योंकि जब हम रियल मनी से लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है और इसके वजह से हम काफी सारे गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा चैलेंज है जो हमें ओवरकम करना होगा। दूसरा, जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड्स करते हैं तो काफी ज्यादा हमें स्लिपेजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पेपर ट्रेडिंग में ना तो स्लिपेज और ना ही लिक्विडिटी की बात की जाती है या इन दोनों चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया जाता है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है दैट आप इस फैक्टर को कंसिडर करें ट्रेड करते हुए क्योंकि स्लिपेजेस आपके प्रॉफिट का एक काफी बड़ा चंक खा सकते हैं। और लास्टली, ओवर कॉन्फिडेंस। अब अगर आपको पेपर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और लास्ट में आप ही का नुकसान हो। तो इसीलिए अब यहाँ पर काफी जरूरी है दैट आप कैलकुलेटेड रिस्क लें एंड आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो। चलिए बात करते हैं कि आप कैसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के पेपर ट्रेडिंग टर्मिनल का यूज करने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को लोड करके रखा है एंड आपको यहाँ पर बॉटम लेफ्ट सेक्शन में ट्रेडिंग पैनल देखने को मिलेगा। आपको इसको ओपन करना है एंड आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसपे आपको सिंपली क्लिक करना है एंड कनेक्ट कर देना है। एक बार जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपके सामने आपको एक पेपर ट्रेडिंग का पोर्टल देखने को मिलेगा। अब क्योंकि मैं ये वीडियो
पोस्ट मार्केट आवर्स में बना रही हूँ, तो हम यहाँ पर चलिए फिर भी एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है। आपको सिंपली पेपर ट्रेड लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे ट्रेड करने का ऑप्शन दिखेगा। चलिए हम यहाँ पर इंडसइंड बैंक में एक बाय ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें चार्ट पे देखने को मिल रहा है दैट 1468 का लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर चलिए हम यहाँ पर एक बाय ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करते हैं। सिंपली राइट क्लिक करना है हमें और ट्रेड पर चले जाना है। ट्रेड में हम बाय को क्लिक करेंगे एंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है। चलिए हम यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करते हैं 1468 के लेवल्स पे, जो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल रहेगा। एंड हम यहाँ पर यूनिट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं एंड हम यहाँ पर सिंपली बाय को क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बाय ऑर्डर प्लेस हो चुका है। बट वंस अगेन, जैसे कि मैंने मेंशन किया, मैं पोस्ट मार्केट आज में इस वीडियो को बना रही हूँ, तो अभी ये बाय ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक बार जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको ऑर्डर ओपन देखने को मिलेगा, और आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, एंड आप यहाँ पर इवन ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू अपने इन ऑर्डर्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दैट आप कैसे एक एक्सेल शीट को या इवन एक गूगल शीट को यूज करके पेपर ट्रेडिंग का ही एक लॉग बना सकते हैं। इंडसइंड बैंक के ही चार्ट पे चलिए एक शॉर्ट सेलिंग एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक जोन देखने को मिल रहा है जो कि पर्टिकुलरली एक सपोर्ट जोन है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज सपोर्ट जोन का ब्रेक डाउन हो रहा है समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 1118। तो हम यहाँ पर 1118 के लेवल्स पर एक शॉर्ट सेलिंग ट्रेड को प्लान करने वाले हैं, और अब हम एक गूगल शीट का यूज करने वाले हैं इस ट्रेड को लॉग करने के लिए, या इस ट्रेड को हम पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए गूगल शीट के थ्रू आपको सिंपली यहाँ गूगल शीट पे जाना है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डेट, क्वांटिटी, इंस्ट्रूमेंट, ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंट्री, एग्जिट एंड इवन नोट्स का एक सेक्शन बना रखा है। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए डेट अगर हम यहाँ पर बात करें तो 27 ऑफ जनवरी की हम यहाँ पर डेट डाल लेते हैं। क्वांटिटी अगर हम बात करें 100 क्वांटिटी यहाँ पर हम ले लेते हैं, और इंडसइंड बैंक एंड ब्रोकरेज चलिए हम कंसिडर कर लेते हैं 100 रुपीज। दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट अमाउंट, एंड ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर है। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले चलिए हम एंट्री प्राइस, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था दैट हमें 1118 के लेवल्स पर, क्योंकि ये ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है तो हम 1118 के लेवल्स पे मान लेते हैं अपना एंट्री। और एग्जिट हम कहाँ लेने वाले हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट हमें प्रीवियसली एक काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला था 1033 के लेवल्स पे, तो हम इन्हीं लेवल्स को चलिए 1035 के अप्रोक्सीमेटली एग्जिट हम यहाँ पर अपना कंसिडर कर लेते हैं। एंड अब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अपना कैलकुलेट करके देखते हैं, जिसके लिए हमें सिंपली अपने एंट्री प्राइस में से एग्जिट प्राइस को माइनस कर देना है, और यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं क्वांटिटी के साथ में, यानी कि हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रॉफिट होता 8300 रुपीज का, एंड अगर हम यहाँ पर ब्रोकरेज को भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो 8200 रुपीज अप्रोक्सीमेटली हम प्रॉफिट की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ नोट्स हम यहाँ पर चलिए लिख देते हैं दैट हमने अपने सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया, ऑल रूल्स वर फॉलोड, एंड ये हमारे पास नोट सेक्शन में रहेगा। अब ऐसे आप एक पेपर ट्रेडिंग का ही जर्नल मेंटेन करके रख सकते हैं, इवन एक स्ट्रैटेजी को आप ऐसे टेस्ट आउट कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए पेपर ट्रेडिंग में वर्क कर रही है, और क्या ये आपके लिए लाइव ट्रेडिंग में इफेक्टिव रह सकती है या नहीं। एंड दैट इज हाउ आप एक ट्रेडिंग टर्मिनल का यूज कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए, या सिंपली आप एक गूगल शीट या एक एक्सेल शीट को भी मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपली एक पेन और पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग में आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा दैट आपको उतने ही वर्चुअल फंड से पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए जितना आपका रियल कैपिटल है। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आप रिस्क को काफी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपनी पोजीशन साइजिंग कितनी करनी चाहिए आपको ये भी पता होगा, और अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आप माइंडफुल हो जाएंगे। हमने पेपर ट्रेडिंग के ही
फायदे और नुकसान की बात की है। हमने ये भी देखा दैट आप कैसे फ्री टर्मिनल्स का यूज करके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड इवन एक ट्रेडिंग लॉग को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.